जब बात हम होम्योपैथी की करते हैं तो उसमें सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिम्टम्स का इवैल्यूएशन जब होम्योपैथी में है तो वो 4 लोगों ने दिया था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 लोगों के द्वारा दिया गया था जिसमें सबसे पहले डॉक्टर हैनीमन थे, फिर डॉक्टर कैंट, फिर गार्ड बोरिक एंड बोनिंगहसन। तो इन 4 लोगों ने अलग-अलग तरीके से सिम्पटम्स को इवैल्यूएट करने का तरीका हमें बताया है। हम एक-एक करके इन चारों के तरीकों को देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर हैनीमन से। डॉक्टर हैनीमन ने सिम्पटम्स को 2 तरीके से डिवाइड किया था। सबसे पहला जो उनका तरीका था वो थे हमारे जनरल सिम्पटम्स। दूसरा जो तरीका उन्होंने बताया था सिम्पटम्स का वो था हमारा अनकॉमन सिम्पटम्स। अनकॉमन सिम्पटम्स को हैनीमन ने पिक्यूलियर सिम्पटम्स भी कहा है। तो ये इस तरीके से आपको अनकॉमन या पिक्यूलियर दोनों तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है अलग अलग जगह पे। डॉक्टर कैंट ने सिम्टम्स को 3 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहला था आपका जनरल सिम्टम्स, दूसरा था आपका कॉमन सिम्टम्स एंड तीसरा आ जाता है आपका पर्टिकुलर सिम्टम्स। इस 3 तरीके से डॉक्टर कैंट ने सिम्टम्स को डिवाइड किया है ताकि आप इवेलुएट कर पाएँ। डॉक्टर बोरिक ने उसको इवैल्यूएशन का तरीका जो दिया था वो था बेसिक और डिटर्मिनेटिव। 2 तरीके दिए थे उन्होंने सिम्पटम्स को डिवाइड करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर बोनिंगहसन की तो उन्होंने सिम्पटम्स को डिवाइड करने के या इवैल्यूएट करने के लिए 7 चीज़ें बताई हैं उन्हें। तो उसे हम देखते हैं क्या-क्या है। पहला आता है आपका क्विज़, अगला है आपका क्विड, नेक्स्ट है आपका ऊबी, क्यूबिस ऑक्सिलस, then Kerr, then Quemodo, and the Quendo. So these are the 7 things which was given by Dr. Banning-Hassan for the evaluation of the symptoms. In the next video, I'll explain the further more about these 7 steps which was given by the Banning-Hassan, जिनके अपने खुद के अलग-अलग मतलब हैं।